न जाने आप लोग ऐसे दोस्तों को देखे हैं या नहीं कि जो आपके फेसबुक पोस्ट को देखते ही उनके मन में कौतूहल पैदा हो जाता हो। वो लगते हों अपने पुराने हिसाब किताब जोड़ने, और वो आपको लगते हों आपके पोस्ट के कमेंट बॉक्स में आपसे तगादा करने। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो आपको चैन से आपको पोस्ट नहीं करने देते हैं, और आप उनके डर से बहुत बार अपनी बातें कहने से सोशल मीडिया पे या सार्वजनिक स्थलों से कहने से चूक जाते हैं। लेकिन मैं उनमें से थोड़ा अलग हूं, मेरी स्थिति कुछ अलग रही। मैं हमेशा जो है अप टू डेट रहा इस मामले में। चलिए, मैं आज आप लोगों को फिर से अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर एक बार अपने पेज पर स्वागत करता हूं। मैं अजय साहनी स्टार एक खबर के साथ आप लोगों को बताता हूं कि खुटभार ग्राम सभा है बड़हलगंज थाने के अंतर्गत गोरखपुर जनपद में। जी हाँ दोस्तों, देवरिया और गोरखपुर का एकदम बॉर्डर लाइन है ये। जैसे ही खुटभार के एक नदी है, राप्ती नदी, उसको पार करेंगे आप तो देवरिया जनपद लग जाएगा। खुटभार के एक बगीचे में जो गांव के पूर्व तरफ है, वहाँ पे सुबह सन्न रह गए लोग जब देखे कि एक नीम के पेड़ से रस्सियों से लटकी एक लाश है। लटकी कहूँगा तो बात जो है बड़ी अलग तरह की हो जाएगी। दरअसल रस्सियों के सहारे लटकाई गई लाश है। हाँ जी, ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा था कि यह खुदकुशी का मामला है, आत्महत्या किया है व्यक्ति ने। लेकिन कोई घुटने से मुड़ा हुआ शरीर अगर रस्सियों पे झूल रहा हो, यानी उसका शरीर जमीन पे टच किया हो और वो भी घुटने से मुड़ गया हो, तो आप क्या कहेंगे उसे? क्या वो साजिशन हत्या की गई लाश नहीं है? ऐसा नहीं लगता? क्योंकि कोई अगर लटकेगा रस्सियों पर तो वह तो पेड़ पर पूरा लटकेगा तो गला उसका कसा जाएगा और वो मरेगा। अगर वो घुटने से मुड़ गया हो पैर तो कैसे वो मरेगा? यही सब पशोपेश में पुलिस को किसी ने सूचना दिया, पुलिस आई तो मनोज कुमार राय जो अभी थाना प्रभारी जो वहाँ पे इंस्पेक्टर हैं कोतवाली में, उनका कहना यह है कि यह जो व्यक्ति है, शिनाख्त जब की गई तो पता चला कि एकौना थाना अंतर्गत पटवनिया गांव है, यानी देवरिया जनपद में पड़ता है। वहाँ के ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है दीनानाथ यादव, इनके पिता का नाम है गुलाब यादव। यह मानसिक रूप से थोड़े से कहीं ना कहीं अस्थिर थे, यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। भोर के 3 बजे में यह नदी तैर कर उस पार से इस पार आते हैं, और ये जो पेड़ है इसमें बच्चे झूला झूलने के लिए पहले से ही रस्सी डाले हुए थे लोग, तो इसी में झूल कर फंदा लगाकर यह मौत को गले लगा लेते हैं। यह भोर की घटना है, आज ही मंगलवार भोर की। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को आगे की बात बताना चाहेंगे। इस सब पशोपेश में लोगों ने घर वालों को सूचना दे दिया। घर वाले लोग मतलब पटवनिया गांव के उस एकौना थाना अंतर्गत जो इनका परिवार था दीनानाथ का, वहाँ पर जब सूचना मिली तो इनका बेटा जो छोटा बेटा है आकाश यादव, वह मोटरसाइकिल से कोतवाली के तरफ जो है चल पड़ा। कोतवाली के तरफ चल पड़ा और बहुत हाई स्पीड में जाते हुए झंगहा के पास आसपास उसकी मोटरसाइकिल एक पुलिया से टकरा गई। भयंकर एक्सीडेंट हुआ, सिर में चोट आई और वो तुरंत जगह पर मर गया। आप लोग सोचिए, आज ही मंगलवार की यह वारदात है। भोर में पिता की मृत्यु होती है, फंदे से लटक कर। न जाने किन परिस्थितियों में वह आत्महत्या किए हैं या फिर उनकी हत्या की गई है। और इसकी सूचना जब घर पर पहुंचती है तो छोटा बेटा आकाश जो ट्रक ड्राइवरिंग करता था और अपने परिवार के लोगों का मदद करता था, हाथ बटाता था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट में। कितना दुर्दांत जो है परिदृश्य रहा है, कितना भयावह दृश्य रहेगा, सोच कर देखिए कि एक परिवार में एक माँ के सामने या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने दो मृत्यु एक ही दिन में हो जाना। हादसे इसी तरह से होते हैं, वारदात इसी तरह से होती हैं। आप सबको चौकस रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। दूसरी सूचना आप लोगों को देना चाहूँगा, संत कबीर नगर जनपद से महुली थाना अंतर्गत देवकली कला एक गांव है, वहाँ पर ब्रिजलाल यादव नाम का एक व्यक्ति जो ऑलरेडी वो उसके पिता का निवासा मिला हुआ था, यहाँ पर इस महुली कला गांव में निवासे पर रहता था। उसके बगल के नंदू यादव
जो एक प्राइवेट किसी कंपनी में, छोटा मोटा जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उसमें काम करते थे, आज सुबह उनका विवाद हो गया है उससे, और विवाद में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्दांत है। जी हाँ दोस्तों, बृजलाल यादव अपने ज़मीन में नेई खन रहा था, नेई खनने लगा, सुबह सुबह का वक्त था, तो नंदू यादव उसे रोकने गए हैं कि भाई ये ज़मीनी विवाद है और ये फला है, ये मेरी ज़मीन है, ये तेरी ज़मीन है। इस चक्कर में मामला आगे बढ़ा है और उसमें जो है वह अपने हाथ में जिस फावड़े से ज़मीन को खन रहा था उसी फावड़े को चला दिया है नंदू यादव पर, और वह फावड़ा सीधे उनकी गर्दन पर लगा। गर्दन का कुछ हिस्सा कटने से तुरंत उनकी मृत्यु हुई है और इसके बाद वह लोग फरार हो गए हैं, बृजलाल यादव और उसके माता पिता दोनों लोग। पुलिस जुटी है, तमाम महकमा पुलिस का जुटा है और जांच पड़ताल हुई है। बृजलाल यादव और उसके माता पिता दोनों के नाम से एफआईआर हुआ है, तीनों की तलाश जारी है। पुलिस को पोस्टमार्टम हेतु 100 को भेजना पड़ा है और मामले की आगे तफ्तीश, और पुलिस का कहना है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही ये लोग गिरफ्त में होंगे पुलिस के और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की वारदातें आम हो चुकी हैं, आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, और ये वारदातें हैं जो कम होने का नाम भी नहीं ले रही हैं, नाम भी नहीं लेंगी कम होने का, क्योंकि वारदातें हम लोगों ने ही तो खड़ा किया है, समाज ने ही खड़ा किया है, और समाज इससे अछूता कहाँ है। ये उसका पहलू है, उसका एक पक्ष है जो कभी समाप्त नहीं होगा, ये चलता रहेगा और ये चलने का नाम ही ज़िंदगी है। आप लोगों को इन्हीं सब में आशाओं और उम्मीदों की तलाश करती रहनी है। अब इसी के बीच में आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जो शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पोस्ट आदि को देखकर, जिनकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी को देखकर बहुत सारे लोग जो है लगते हैं अपने पुराने हिसाब किताब को याद करने। चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसे ही थोड़ा सा एक वाकया सुना देता हूँ। आप लोगों के पास न जाने कोई ऐसा दोस्त होगा कि नहीं होगा जो आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस दिया हो। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, एक दोस्त था, वो एटीएम में पैसे निकालने गया और पैसा निकाल कर वो खूब उसे थूक लगा लगा कर गिन गिन कर जेब में रखा। ठीक उसी समय एटीएम के बाहर उसका दूसरा एक पुराना साथी खड़ा था जो उसे बड़े देर से घूर रहा था, यानी देख रहा था, बड़े प्यार से देख रहा था। और जब वो एटीएम से बाहर निकला तो उसने कहा, हेलो, भूल गए क्या, पहचाने नहीं? तो उसने कहा, अरे यार तू यहाँ कैसे? तो उसने बताया, बस मैं भी पैसे ही निकालने आया था, लेकिन तुझे देखा तो वही मैं देखने लगा, बहुत दिन बाद मिला, आता नहीं है घर पे अब, यार क्या बात है क्या नहीं, ये सब होने लगा। फिर वो अपने घर ले गया, उसे घर इसलिए ले गया कि घर नज़दीक में था, और बोला, माँ और पिताजी तुम्हें हमेशा याद करते रहते हैं और तुम बहुत दिन हो गया आए नहीं, इत्तेफाक है देखो आज यहाँ मुलाकात हो गई। वह अपने दोस्त के घर गया जो एटीएम से पैसे निकाले हुए था, और बातों बातों में ही वहाँ, चूँकि वो बहुत अच्छा पारिवारिक रिश्ते थे, वहाँ रहता था, आता था, जाता था, तो वहाँ पर वह बहुत देर तक रुका रह गया। शाम वैसे भी हो गई थी, रात हो गई, लोगों ने कहा खाने खा के जाओ। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्यों जाओगे, रुको, तुम्हारा ही घर है, आज यहीं रुक जाओ। और जब ये रुक जाओ का सिलसिला हुआ तो उसने जो एटीएम से पैसे निकलवा दोस्त था उससे कहा कि पैसे जो तुम निकाले हो एटीएम से वो थोड़ा सा यहाँ भरा पूरा परिवार है, न जाने कौन क्या वारदात कर दे, लाओ मैं रख लेता हूँ और तुम सुबह ले लेना, मैं सुरक्षित रख देता हूँ। वह अपने जो भी रुपए निकाला था वो पूरी के पूरे रुपए अपने मित्र को दे दिया रखने के लिए, और जाकर सो गए लोग, खाना पीना खाए सो गए। आज तक वो रुपया उसको वापस नहीं मिला। मतलब ये हो गया कि उसका दोस्त जो है पैसे तो लिया ज़रूर लेकिन दे नहीं पाया, किसी न किसी वजह से वो खर्च हो गया या कहीं ना कहीं फंस गया। उसकी दोस्ती कायम रहेगी लेकिन वो रुपए कब तक निकलेंगे बोल नहीं सकते। रुपए पैसे ऐसी ही चीज़ हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी जो है वारदातें करवा देते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे दोस्ती मित्रता में बट्टा डाल देते हैं, अच्छे अच्छे दोस्ती मित्रता को पल भर में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन रुपए पैसे तो हो जाया करेंगे, ये मित्रता और दोस्ती कहाँ हो पाती है। तो ये चीज़ों को आपको संभालना है, हर तरह से संभालना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका रुपया पैसा अगर कोई ले लिया है और दे नहीं पा रहा है, तो जो एटीएम से निकाला था रुपया और गिन कर जो है रखा था, उसके दोस्त ने उससे कुछ भी कह कर लिया और वापस नहीं कर पाया, उसके जैसा बनना पड़ेगा। वो आज तक उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, सिर्फ इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल मिलेगा।
न भी मिले तो कोई बात नहीं, ये दोस्त जो है वो दोबारा पता नहीं मिले ना मिले। अच्छा, इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आप लोगों को बताऊं या आप लोग मुझे बताएंगे? चलिए, आप लोग जो मर्जी है वो सोचिएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एटीएम से जब भी पैसा निकालो तो उसे गिनो मत बे यार, चुपचाप धीरे से रखो और कल्टी मार लो। एटीएम से पैसे निकाल के गिना नहीं जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, चलो, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखना। हो सकता है ये आज का अंतिम रिपोर्टिंग हो मेरा, और कल फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग एकदम बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। मेरे पेज पर हैं तो फॉलो कर लीजिए, और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जयकार तो जारी ही रहेगी।